देखिए मैडम, अब थ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन। ठीक है। तो पहले तो दिमाग में एक चीज, एक कंसेप्ट फिट कर लीजिए। फ्लूइड्स का मतलब क्या होगा? फ्लूइड्स का मतलब गैसेज है या लिक्विड्स है? अच्छा, लिक्विड का मतलब सिर्फ वाटर नहीं होता, कोई भी लिक्विड हो सकता है। कैरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसी तरह जो गैसेज हैं, वो गैसेज में कुछ भी हो सकता है। मतलब एयर इज अ गैस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो एक यूजुअली जब भी हम बॉयंसी की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक कंसेप्ट आ जाता है कि यार बॉयंसी तो मतलब सिर्फ वाटर की बॉयंसी, वाटर की बॉयंसी। वैसा नहीं है। तो दिमाग को खोलिए कि जब बॉयंसी की बात हो रही है तो फ्लूइड्स की बात हो रही है। फ्लूइड्स में गैसेस भी आ जाती हैं और सारे लिक्विड्स भी आ सकते हैं। वाटर इज जस्ट वन ऑफ द लिक्विड, दैट इज इट। एंड एयर इज वन ऑफ द फ्लूइड, एयर इज वन ऑफ द गैस। यहां तक बात समझ आ गई? मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन जो है उसमें वाटर नहीं होगा, क्योंकि आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लिक्विड्स हैं, कोई दूसरा लिक्विड है। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन ऐसा भी है टेक्स्ट बुक में जिसमें मरकरी है। मरकरी, एज यू अंडरस्टैंड, इज अ मेटल बट इज अ लिक्विड। उसकी जो डेंसिटी है वो 13.6 × 10⁻³ अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट कुछ एक दो चीजें और कुछ बेसिक चीजें जो आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए। चाहे इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी है फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1000 kg/m³। अगर डेटा नहीं भी दिया तो आप ले सकता है। 1000 kg/m³ या 1 g/cm³। और एक बात याद रखिए, वो हम अगले चैप्टर में करेंगे डिटेल में। ये जो लिया जाता है ये एट 4 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर करके एक टॉपिक है, 7th 8th में पहली बार कराया था। हीट के चैप्टर में है, नेक्स्ट चैप्टर में है, फिर से अच्छा कंसेप्ट है। तो याद रखिए ये जो डेंसिटी ली जाती है, ये वाटर की डेंसिटी ली जाती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये बात क्लियर? 1000 kg/m³ और 1 g/cm³। तो पहली चीज तो ये याद रखिए। दूसरा ना, एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखिए। वेट जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। हमें क्लियर है? अच्छा, इसके साथ एक इसका छोटा फॉर्मूला जो हमें याद होगा, नहीं याद तो अभी देख लीजिए, कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। सो देयर फोर मास जो है वो किसके इक्वल है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। तो ये वाला जो मास आप लिख रहे हैं, ये मास में आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, ये भी वेट का फॉर्मूला है। वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं समझ में आया? अब जो रायता फैलना शुरू होगा धीरे धीरे, वो रायता क्या क्या फैलना शुरू होगा मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। रायता ये फैलना शुरू होगा मैडम कि जो डेंसिटी है, देखिए आपके पास दो चीजें हैं। आपके पास एक तो फ्लूइड है। फॉर थोड़ा इजी रखने के लिए मैं उसको वाटर बोलना शुरू कर देता हूँ, बट आप याद रखिए कि वाटर नहीं है, वो फ्लूइड है। ठीक। आपको इसलिए याद होना चाहिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ, उससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि क्यों मैं फ्लूइड 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 बोल रहा हूँ। ये बलून आपने देखा होगा। अगर आपको याद होगा, बलून दो तरह फुला सकते हैं। एक तो मुंह से हवा भर सकता है, ठीक है। एक वो जो भैया है वो मशीन से गैस भरता है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो मुंह से हवा भरते हैं वो बलून ज्यादा ऊपर जाता नहीं है। बट जो वो भैया मशीन से जो गैस भरते हैं उससे जो बलून है वो एकदम भागता है ऊपर। उसका रीजन ये है मैडम कि भैया जो मशीन से गैस भरते हैं वो है हीलियम। अब हीलियम जो है वो डेंस, जो डेंसिटी है उसकी उसकी कम है। क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, तो आप जब उसको एयर में, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर उसको जबरदस्त धक्का मारता है। उसको जो बॉइंट फोर्स देता है वो जबरदस्त देता है। सो द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन दैट हीलियम एंड द एटमॉस्फेरिक एयर इज लार्ज। दोनों की डेंसिटी में काफी फर्क है। इसलिए वो जो हीलियम वाला बलून है वो भागता है यूं ऊपर। बर्थडे पार्टीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि वो जो हीलियम वाला बलून है वो छत पे जाके लटक जाता है। अगर आप मुंह से भरते हैं, आप जो भर रहे हैं वो तो बेसिक एयर ही भर रहे हैं, तो आपकी आप जो एयर भर रहे हैं और बाहर जो एयर है उसकी डेंसिटी में क्या फर्क है? इसलिए वो बेचारा बलून ऐसे वैसे लटकता रहता है इधर उधर। कभी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, तो वो मशीन से जो हीलियम वाला बलून है वो फट से ऊपर जाके टंग जाता है। बट आप जो हवा से भरते हैं वो बलून में और बाहर की जो डेंसिटी है उसमें फर्क नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग ना शुरू शुरू में ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता। हमें बार बार जो बॉयंसी है ना, वो ऐसा लगता है कि वाटर की बॉयंसी, वाटर की बॉयंसी, वो वाटर में ही वाटर। आपने कोई सॉलिड लिया, सॉलिड को वाटर में डाला, दैट इज वन टाइप ऑफ बॉइंट फोर्स। बट किसी भी चीज को अगर आप किसी भी फ्लूइड में डालते हैं तो उसमें बॉयंसी लगती है। नहीं समझ में आया? और जैसे हम बात कर रहे थे, सबसे कॉमन जो सबसे इजी समझने के लिए जो तरीका है वो ये है कि आप आधा आधा पौना घंटा अगर स्विमिंग पूल में खेलते रहे हैं और उसके बाद बाहर जैसे ही आएंगे आपको बहुत हैवी लगता है। वो हैवी इसलिए लगता है क्योंकि जो वाटर है वो आपको बॉइंट फोर्स दे रहा है। नहीं समझ में आ रहा? तो एक और जो टर्म यूज होगी जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है वो भी नोट कर लीजिए। एक टर्म बार बार यूज होगी। देखिए आज तो शायद मोस्ट प्रॉब्ली एक दो न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ज्यादा कर नहीं पाएंगे। कल फिर से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उतनी ज्यादा चीजें समझ आएंगी। देखिए बेटा, ये है, लेट अस अज्यूम कि ये है आप स्विमिंग पूल में, ये आपका वेट है, एक्चुअल वेट। मेरी बात समझ में? ये है आपका एक्चुअल वेट। अब वाटर जो है वो आपको लगा रहा है पॉइंट फोर्स। आपकी बुक में, याद रखिए, मैं ऐसे पानी, ये पानी दिखा देता हूँ आपकी बुक में ना। जो एफ बी है वो दो तरह की एफ बी नजर आएगी। मैं अभी आपको अभी दिखा देता हूँ। दो तरह की एफ बी क्या नजर आएगी। ये जो एफ बी है
ये है बॉयड फोर्स। एक और सिंबल भी वो यूज कर रहे हैं, एफ बी डैश। ये दोनों में मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। अब देखिए, आप जब वाटर में हैं, लेट अस अज्यूम, आप, चलिए वाटर में है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन थोड़ी देर बाद करते हैं। जब आप वाटर में है, तो एक तो आपका एक्चुअल वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है, एक बॉयड फोर्स है, मतलब वाटर आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एपरेंट वेट। एपरेंट वेट जो भी आप बोलना चाहे, मैं उसको एपरेंट वेट ही बोलता हूँ। वो क्या होता है? एक्चुअल वेट माइनस बॉयड फोर्स। बेटा बात नहीं समझ आई? नहीं समझ में आया? ये जो एपरेंट वेट है, ये जो एपरेंट वेट है, इसकी वजह से आपको हल्का महसूस होता है। और ये अपेरेंट वेट आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, महसूस तो अभी भी होता होगा, बट आपको समझ और 11th 12th में आएगा कि जैसे जब आप लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, लिफ्ट में नीचे जाते हैं, तो एक बार आपको हल्का लगता है, एक बार थोड़ा भारी लगता है। उसी तरह अगर आप कार्निवाल में वो जो आपका व्हील होता है, मैरी गो राउंड होता है, उसमें जब आप एकदम हाइट पे पहुंच जाते हैं, तो एकदम, और वो नीचे आना जब शुरू होता है, तो सडनली आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, नॉजियस फील होता है। वो सारा जो कमाल है, वो सारा का सारा अपेरेंट वेट का ही कमाल है। नहीं समझ में आ रहा? तो जो भी वो एक फीलिंग लेवल पे आपके अंदर जो भी आता है, वो फीलिंग के पीछे हार्डकोर फिजिक्स है। तो इस ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स हैं अपरेंट वेट पे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। नहीं समझ में आया मेरी बात? पक्का? न्यूमेरिकल्स करेंगे और अच्छी तरह समझ आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी तो ज्ञान ही चल रहा है, कुछ चीजें समझ आएंगी, 50% नहीं आएंगी। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपको असल में समझ आएगा कि यार हो क्या रहा है। अभी तो ज्ञान चलता रहेगा, ठीक है, सुनते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अच्छा। तो अच्छा, काफी चीजें मिक्स चल रही हैं, डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि कुछ 10-12 कंसेप्ट इकट्ठे चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। जो वेट है बेटा, वो वेट लिया जाता है न्यूटन में। वेट जो है, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट बेसिकली वो फोर्स है जिससे अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं समझ में आया? अब जो वेट है, क्योंकि वो फोर्स है, और जो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। बट रायता फैलाने के लिए आईसीएससी वालों ने केजी फोर्स करके भी एक चीज यूज करता है। केजी फोर्स क्या होता है? आप बहुत ही इजी टर्म्स में अगर आप समझेंगे, केजी फोर्स का मतलब ये होता है कि 1 kg मास, जितना 1 kg मास का जितना वेट होगा, दैट इज 1 kg फोर्स। मेरी बात नहीं समझ आई? फिर से समझाता हूँ, दो एंगल से आप समझ सकते हैं। आपने 1 kg मास अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, 1 kg मास अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। यार वो वेइंग बैलेंस नहीं होता, वेइंग बैलेंस होता है, तो उसमें 1 किलो का बट्टा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, 1 किलो का बट्टा। तो 1 किलो का बट्टा अगर आपने पकड़ा हुआ है, तो आप बेसिकली उस पत्थर पे, वेट पे आप 1 kg फोर्स लगा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? या ऐसे समझ लीजिए कि वो 1 किलो का बट्टा अगर आपके दोस्त के पैर पे आप मारते हैं, गिरा देते हैं, तो उसके पैर पे 1 kg फोर्स लगेगी। नहीं समझ में आया? या ऐसे समझ लीजिए कि 1 kg का स्टोन का वेट 1 kg फोर्स होता है। अब 1 kg मास का वेट कितना होता है? 1 kg इंटू 9.8 न्यूटन। तो 1 kg एफ जो है, ये भी एक आपको कन्वर्जन याद होनी चाहिए। 1 kg फोर्स बेटा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। लिख लीजिए, 1 kg फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, और 1000 ग्राम फोर्स 1 kg के इक्वल होता है। ये सारी चीजें हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगी। तो ये जो लेक्चर है, लेक्चर के जो नोट्स हैं, ये आपको हमेशा अपने सामने रखने पड़ेंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ आएगी? पक्का? ओके। अब देखिए, थोड़ा सा स्विमिंग पूल पे ही अगर आप वापस आएंगे, मैं आपको स्विमिंग पूल से ही समझाता हूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्विमिंग पूल से समझाने का। इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल पे आप ऐसे खड़े हुए हैं, ये केस 1 है, और आपकी जो फ्रेंड है, वो ऐसे, मतलब अंदर लेटी नहीं हुई, डूबी नहीं हुई, मतलब वो पूरी, इट इज, शी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। मेरी बात समझ में? देखिए, मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, यू आर पार्टली पार्टली इमर्स्ड, और आपकी जो फ्रेंड है, वो फुली इमर्स्ड है। नहीं समझ में आया बेटा? और आपका एक तीसरा दोस्त है, वो यहीं बाहर ही खड़ा हुआ है, पानी से डरता है, इसलिए वो बाहर ही खड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया? 3 केसेस ले लीजिए। पहला केस जिसमें यू आर पार्टली इमर्स्ड, सेकेंड केस फुली इमर्स्ड, और तीसरा वो तो है ही नहीं, इमर्स्ड ही नहीं है। मेरी बात समझ आए? अब जो मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आता है, तो आपको पूरी, ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। अगर अब मैं जो अभी समझा रहा हूं वो कंसेप्ट समझ आता है। देखिए, ये जो बालक 1 है, इस पे जो बॉयड फोर्स लग रही है, इस पे जो बॉयड फोर्स लग रही है, वो उतनी ही बॉयड फोर्स लग रही है। ये जो बालक है, बालक 1, उस पे उतनी ही बॉयड फोर्स लग रही है जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया है वाटर का
और उस वाटर का अगर आप वेट लेंगे तो उतना ही बॉन्ड फोर्स उस पर लग रही है। बिल्कुल समझ नहीं आया? समझने की कोशिश करते हैं। ये बालक, अब एक मैं ना थोड़े से नंबर्स ले लेता हूं, चिंता मत कीजिए, नंबर से अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये बालक का ये वाला पार्ट जो सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, मैं एक नंबर ले रहा हूं, वो नंबर ठीक नहीं है, ऐसे नंबर ले रहा हूं। लेट अस अज्यूम कि ये जो सबमर्ज्ड पार्ट है, जो सबमर्ज्ड पार्ट है वो कितना पानी बाहर निकालता है? वो 1 मीटर क्यूब पानी बाहर निकालता है। नहीं समझ में आया? इस 1 मीटर क्यूब पानी का जो वेट होगा, इस 1 मीटर क्यूब पानी का जो वेट होगा, वही बॉन्ड फोर्स वाटर इस पे लगाएगा। ये 1 मीटर क्यूब का जो सबमर्ज्ड का जो वेट है, तो ये वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन। नहीं समझ में आया बेटा? फिर से समझता है, फिर से समझता है। जो बालक है, जो बालक है वो कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है? 1 मीटर क्यूब। और वो जो 1 मीटर क्यूब है, अब आपको ये समझना पड़ेगा, वो 1 मीटर क्यूब जो है वो सिर्फ इमर्स्ड वॉल्यूम है। मतलब वो जो ये वाला जो पार्ट उसका, ये वाली पार्ट, ये बॉडी का ये वाला पार्ट जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है, सिर्फ वो है 1 मीटर क्यूब। अब ये 1 मीटर क्यूब पानी आपने इकट्ठा कर लिया और इसका वेट करना है। जब इसका वेट करोगे तो हमारा वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम तो हमें पता चल गया, 1 मीटर क्यूब। और डेंसिटी किसकी होगी? वाटर की, क्योंकि पानी का वेट ले रहे हो। और जी तो जी होगा ही। नहीं समझ में आया? अभी भी समझ नहीं आया? धीरे धीरे समझ आ जाएगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, चिंता मत कीजिए। तीसरे लेक्चर पे जाके आपको समझ आएगी चीजें, अभी आराम से सुनिए, चिंता मत कीजिए। ये 1 मीटर क्यूब, यहाँ पर 1 मीटर क्यूब आ गया। डेंसिटी ऑफ वाटर बेटर 10⁻³ होता है, और जी की वैल्यू में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ, तो 10⁻⁴ न्यूटन। इतनी बॉइंट फोर्स इस आदमी पे लग रही है। नहीं समझ में आया? अब एक थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी जो फुली इमर्स्ड है, ये देखिए, जो फुली इमर्स्ड है, ये जो पानी डिस्प्लेस करता है, लेट अस अज्यूम 5 मीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस करता है, लेट अस अज्यूम। अब ये जो बॉइंट फोर्स लगेगी, बॉइंट फोर्स कितनी लगेगी? 5 मीटर क्यूब पानी का वेट। 5 मीटर क्यूब पानी का जो वेट है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। बेटा नहीं समझ में आ रहा? सो 5 × 10⁻³ इंटू 10, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 × 10⁻⁴ न्यूटन के। नहीं समझ में आया? अब एक बात और आपको समझ आई होगी, वो ये समझ आई होगी कि पार्टली इमर्स्ड बॉडी जो है उस पर बॉइंट फोर्स कम लगती है, और फुली इमर्स्ड जो बॉडी है उस पर बॉइंट फोर्स ज्यादा लगती है। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए फिर से एक फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक खाली प्लास्टिक की बॉटल, फिर से रिपीट करता हूं, खाली प्लास्टिक की बॉटल बाथरूम में बकेट में आप पुश कर रहे हो नीचे, बिस्लेरी की खाली बॉटल ऐसे ले लीजिए, कैप लगा हुआ है, ये देखिए ये कैप लगा हुआ है, और ये जो है ये एम्प्टी है। अब बाथरूम में आपके पास यहां बकेट है। जैसे जैसे आप पानी की बोतल को अंदर पुश करेंगे, आपको फोर्स उतनी ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, अपोजिंग फोर्स उतनी ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि आप जितना ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहे हैं, आपको बॉइंट फोर्स उतनी ज्यादा लग रही है। नहीं समझ में आ रहा? इसीलिए कभी अगर आपने देखा होगा, जो फ्लोट्स हैं, जो फ्लोट्स हैं वो पानी के अंदर सिंक नहीं होंगे। आप उनको दबाने की कोशिश करोगे तो भी वो सिंक नहीं होंगे, क्योंकि वो जो पानी डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज मोर देन, दैट इज मोर देन योर वेट। नहीं समझ में आया? तो आपने जब स्विमिंग शुरू की थी तो आपको लोफ्ट दिया था, वो फ्लोट दिया था ना, वो फ्लोट जब आप नीचे पुश करने, जब बच्चे थे फ्लोट कर, नीचे उसको पुश करने की कोशिश करते वो पानी के नीचे जाता नहीं था, क्योंकि वो जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है दैट इज मोर देन योर वेट। नहीं समझ में आया? या ऐसे नहीं समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए, कभी आप जैसे बाहर घूमने फिरने जाते हो, तो आपने ऐसे ना ये पानी के अंदर, लेक्स वगैरह के अंदर ऐसे ऑरेंज के बॉक्सेस देखे होंगे, ऑरेंज बॉक्सेस, लार्ज प्लास्टिक, प्लास्टिक के ऑरेंज के बड़े बड़े बॉक्सेस देखे होंगे। वो फ्लोट करते हैं। वो किस लिए फ्लोट करते हैं? देखिए, कंसेप्ट जो है उसको अगर एक बार कंसेप्ट को आप पकड़ लेंगे तो पूरा चैप्टर आपके सामने एकदम क्रिस्टल, एकदम पानी की तरह साफ हो जाता है। और वो कंसेप्ट सिर्फ ये है कि किसी भी चीज को अगर आप पानी के अंदर डालते हैं तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है, वो जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है, जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है, उस पानी का वेट ले लीजिए, उस पर उतनी बॉन्ड फोर्स लग रही है। नहीं समझ में आया?
तो आर्किमिडीज की यूरेका यूरेका की जो स्टोरी थी वो यही स्टोरी थी। उसने ये देखा कि जब वो पानी के अंदर जाता है तो पानी बाहर निकलता है, और उसको उसी टाइम ये लिंक समझ आ गया कि मैं जितना पानी के अंदर जा रहा हूं उतना ही पानी बाहर निकल रहा है। तो मेरे पे जो बॉइंट फोर्स लग रही है, मेरे पे जो बॉइंट फोर्स लग रही है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर दैट आई एम डिस्प्लेसिंग। अगर आप कम पानी के अंदर जा रहे हैं तो आप कम पानी डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो पॉइंट फोर्स कम है। आप जितना ज्यादा पानी के अंदर जा रहे हैं आप उतना ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ आएगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छी तरह समझ आएगा। भाई सभी तरह को यहां तक डाउन। अच्छा, अब देखिए, सारी चीजें इकट्ठी चल रही है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एक चीज अलग है दूसरी चीज से। आई थिंक आज हम सिर्फ थ्योरी कर पाएंगे, शायद एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। देखिए, दो तरह की चीजें यूज हो रही है आपकी टेक्स्ट बुक में, एक वो यूज करता है पॉइंट फोर्स और दूसरा यूज करता है एफ डैश पी। एफ डैश पी करके पॉइंट फोर्स यूज करता है। ये जो पॉइंट फोर्स है बेटा, याद रखिए, ये जो एफ डैश वाली है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ये मैक्सिमम पॉइंट फोर्स है। मैक्सिमम पॉइंट फोर्स का मतलब बेटा ये हुआ कि ये जो फुली इमर्स्ड बालक था, इस पे लगेगी मैक्सिमम पॉइंट फोर्स, विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मतलब पूरा वॉल्यूम बॉडी का। जबकि ये वाले केस में सो बेसिकली ये वाले कोर्स केस में एफ बी लगेगी, ये वाले केस में एफ बी डैश लगेगी। इसमें एफ बी क्यों लगेगी? क्योंकि इसमें पूरा पानी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ पानी में इतनी ही उतरी है, पूरी नहीं उतरी। नहीं समझ में आया? इसलिए याद रखिए कि आईसीसी की टेक्स्ट बुक के हिसाब से, मैं आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूं, एफ बी डैश जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है कि अगर बॉडी फुली इमर्स्ड है, फुली इमर्स्ड बॉडी जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है उस वॉल्यूम का वेट लिया जाए। नहीं समझ में आया? अब सिर्फ रायता फैलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए फर्क क्या पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप बोल रहे हैं वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, अब वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले जो है वो रो वी जी है। अभी तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो आप फुली इमर्स कर सकते हो, पार्टली इमर्स कर सकते हो, तो बॉइंट फोर्स चेंज होती है। बट एक दूसरी चीज जो है वो कैसे चेंज कर देती है कि जो फ्लूइड है, अगर फ्लूइड वाटर है, फ्लूइड मरकरी है, फ्लूइड एयर है, तो मरकरी के केस में बॉइंट फोर्स मिस्टर सीबी हाइबरनेट मोड में, मरकरी के केस में बॉइंट फोर्स सबसे मैक्सिमम होगी। नहीं समझ में आ रहा बेटा? नहीं समझ में आ रहा? मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास 3 कंटेनर्स है, एक में एयर है, एक में वाटर है, एक में मरकरी है। मेरी बात समझ में आई? अब आपके पास आयरन बॉल है, आयरन बॉल है, सेम वॉल्यूम, आपके पास आयरन बॉल है। ये आयरन बॉल पहले आपने वाटर में डाला, वॉट पहले आपने एयर में डाला, वाटर में डाला, मरकरी में डाला, तो बेटा सीधी बॉइंट फोर्स सबसे ज्यादा कब होगी? मरकरी में। सबसे कम किस में होगी? एयर में। तो इसलिए कायदे से ये मरकरी में जो आयरन बॉल है वो इतनी ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगी, यहीं पर आ जाएगी। नहीं समझ में आया? यहाँ तक कंसेप्ट समझ आया? Okay. सारी चीजें इकट्ठी चल रही हैं यार, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अपरेट वेट का मतलब समझ आ गया, पॉइंट फोर्स, वेट, रो वी जी समझ आ गया, डेंसिटी ये समझ आ गया कि देखिए अच्छा, अब जो वेट आएंगे ना वो दो तरह के वेट आने शुरू हो जाएंगे। एक वेट ऑफ बॉडी होगा, जब वेट ऑफ बॉडी की बात होगी, वेट ऑफ बॉडी की बात होगी, तब जब आप रो वी जी लेंगे तो उसमें डेंसिटी ऑफ द बॉडी होगी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होगा और जी होगा। नहीं समझ में आ रहा? नींद आ रही है? पक्का? आपकी जो बॉडी है, बॉडी मतलब जो भी आयरन बॉल जो भी आप ले रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया उसका वेट कितना है, तो उसका वेट का फॉर्मूला तो रो वी जी है। बट रो किसका यूज करोगे? बॉडी का ही यूज करोगे ना, मतलब जिस मटेरियल की वो बनी है। जैसे आपको आयरन बॉल उसने बोला आयरन बॉल इज इमर्स्ड इन वाटर, तो डेंसिटी किसकी लोगे? आयरन की। वी क्या लोगे? वॉल्यूम ऑफ द आयरन बॉल, और जी तो जी होगा। नहीं समझ में आया? बट अब फ्लूइड डिस्प्लेस की बात हो रही है, जब फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है तो भी रो भी जी होगा। बट इस केस में रो किसका होगा शिवा? हाइबरनेट मोड। अब बताइए फ्लूइड का वी क्या होगा? बेटा वी फ्लूइड का होगा, और वो जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा कि बॉडी फुली इमर्स्ड है या पार्टली इमर्स्ड है। नहीं समझ में आया? और जी तो जी होगा। नहीं समझ में आया? पक्का? तो वेट जब आप करेंगे, जब आप रो वी जी यूज करेंगे, तो याद रखिए कि भैया किस पे फोकस कर रहे हो। बॉडी का लेने वाले हो, मतलब जो जिस चीज को डुबो रहे हो उसका आप ले रहे हो, तो डेंसिटी उसका लीजिए। बट अगर आप जो फ्लूइड है उसका ले रहे हो तो डेंसिटी बेटा फ्लूइड की डेंसिटी होगी। नहीं समझ में आया? और आईसीसी के हिसाब से एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, उसने ज्यादा उस पर ज्यादा तामझाम उसने किया नहीं। जब वो रो की बात करता है ना तो वो डेंसिटी ऑफ बॉडी की बात करता है।
और उसी तरह जब वो रो डब्ल्यू लिखता है तो वाटर की, या वो लिख देता है रो एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नहीं समझ में आया? पक्का? शांति? ओके। अब देखो, न्यूमेरिकल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आई थिंक 2-3 दिन हम न्यूमेरिकल ही करेंगे, तो उसकी चिंता मत कीजिए। बट मैं चाहता हूँ कि जितने एटलीस्ट फंडे जो हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो आपके दिमाग में घुस जाए। देखिए, आपकी बुक में 3 तरह के केसेस लिए गए हैं। 3 तरह के केस लिए। पहला केस देखेंगे तो जो बॉडी है वो पूरी अंदर घुस चुकी है। नहीं समझ रहा? बॉडी पूरी इमर्स हो चुकी है। अब इसमें जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। नहीं समझ में आया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं बेटा? सेकंड केस में अगर आप देखोगे, जो बॉडी है फ्लोट कर रही है बट फुली इमर्स्ड है। इस केस में भी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है। नहीं समझ में आया? तीसरा केस जो है वो इंटरेस्टिंग केस है, जिसमें पार्टली है। अब इस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किसके इक्वल हो गया? ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इमर्स्ड। नहीं समझ में आया? बेटा बात नहीं समझ आ रही? इस केस में पता क्या होगा, ये कुछ न्यूमेरिकल्स में आएगा तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस केस में बच्चे ऐसा होगा, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड जो है वो हो 10 मीटर क्यूब, बट जो ये जो पार्ट है जो डूबा है, जैसे शिप ले लो, शिप ले लो, शिप आधी अंदर जाती है, बाकी बाहर रहती है ना। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड जो है वो हो सकता है सिर्फ 2 मीटर क्यूब। नहीं समझ में आया? अब जो मैं कह रहा हूं आप उस पर ध्यान रखिए। अब जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान रखिए। जो बॉयंसी है वो डिपेंड करती है इस पार्ट पे, तो जो बॉयड फोर्स है वो डिपेंड करेगी इस पार्ट पे। तो बॉयंसी पता क्या होगी अगर ये वाटर हो? थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूं। वाटर में, जब वाटर में डाला तो इतना इतना वाटर डिस्प्लेस हो गया। अब अगर बॉयड फोर्स लगाना होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, ये जो आएगा ये आएगा आपका बॉयड फोर्स। नहीं समझ में आया? बट वेट ऑफ द सॉलिड जो है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू जी। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं समझ में आ रहा? कोई नहीं, समझ आ जाएगा, शांति रखिए, भरोसा रखिए, समझ आ जाएगा। तो 3 केसेस बनते हैं। फिर से अभी कुछ खास समझ नहीं आएगा। 3 केसेस बनते हैं। एक केस में तो जो मैक्सिमम बॉयड फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है। ये वाला केस बच्चे, ये वाला केस है जिसमें जो मैक्सिमम बॉयड फोर्स है वो वेट ऑफ द सॉलिड के इक्वल है। इस केस में फ्लोट करता है। इस केस में जो बॉडी है वो फ्लोट करती है। एक दूसरे केस में भी बॉडी जो है वो फ्लोट करती है, जिसमें जो बॉयड फोर्स है वो वेट को मैनेज कर लेती है। वो कहती है यार मुझे डूबने नहीं दूंगी। ये वो वाला केस है जिसमें जो बॉयड फोर्स है दैट इज मोर देन द, ये दोनों केसेस में, सेकंड और थर्ड केस में बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। डूबेगी बॉडी इस केस में, फर्स्ट केस में, कब? कि बॉयड फोर्स जो है वो वेट से कम है, जो बॉयड फोर्स है वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रही। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही? पक्का? ओके। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे ताकि जितनी भी हमने ज्ञान गोष्ठी की है वो आपको समझ आ जाए। मैं आपके सामने न्यूमेरिकल करता हूं, तो कुछ टॉपिक्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो आपके दिमाग में जाएंगे, और कुछ टॉपिक जो है वो धीरे धीरे दिमाग में जाएंगे। एक टाइम पे नहीं जाने वाले आपके दिमाग में। तो एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि पहली बार आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। सिंपल से केस लेंगे, धीरे धीरे आपको समझाना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि शॉर्ट एग्जाम्पल देखने में भी डर नहीं लगता। फर्स्ट केस ले लीजिए, बॉडी है बच्चे, ये जो लिखा है ना, ये ग्राम फोर्स, में आपको ये बता रहा था, केजी फोर्स ग्राम फोर्स जो है, केजी फोर्स कहीं नजर आए या ग्राम फोर्स कहीं नजर आए, ये वेट के यूनिट्स है। नहीं समझ में आया? तो 200 ग्राम फोर्स का उसका एक्चुअल वेट है, एयर में जो वेट है वो एक्चुअल वेट होगा। और 190 ग्राम फोर्स है जब वो पानी में फुली इमर्स्ड है। ये देखो कंप्लीटली इमर्स्ड लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया बच्चा? 200 हवा में जो कि एक्चुअल है, जब आपने पानी में डाला तो 190 ग्राम फोर्स है, तो 10 ग्राम फोर्स का फर्क आ गया। नहीं समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया? तो देखिए, 200 ग्राम फोर्स तो उसका एक्चुअल फोर्स है, एक्चुअल वेट है। अब इसमें कुछ बॉयड फोर्स लग रही होगी, कोई बॉयड फोर्स लग रही होगी, मैक्सिमम बॉयड फोर्स लग रही होगी। तो हुआ क्या होगा कि 200 माइनस बॉयड फोर्स इज इक्वल टू अपरेंट वेट। ये जो 190 ग्राम फोर्स है ये तो इसका अपरेंट वेट है। तो बॉयड फोर्स जो लग रही होगी, जो लॉस ऑफ वेट है, या जो बॉयड फोर्स है, या जिसको अब थ्रस्ट भी बोल दिया जाता है, वो कितना लग रहा होगा इस पे? 10 ग्राम फोर्स। नहीं समझ में आया? अगर बिल्कुल समझ नहीं आया तो सबसे सिंपल करने के लिए आप ऐसे कर लीजिए, सबसे सिंपल करने के लिए ऐसे कर लीजिए कि 200 ग्राम फोर्स का वेट है, और अगर उस पे 10 ग्राम फोर्स बॉयंसी लगेगी, तभी तो वो 190 ग्राम फोर्स का होगा। नहीं समझ में आया? जैसे आप उसको देखना चाहें। पक्का? मैं आपको पहले बता चुका हूं, तीसरे लेक्चर पे जाके आपको समझ आएगा, पहले में तो सारी चीजें सर के ऊपर से जाएंगी, चिंता मत कीजिए। तभी ये 11वीं कक्षा का विद्यार्थी आपके साथ बैठा है, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा टेढ़ा है। तो पेशेंटली काम कीजिए, समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए।
न्यूमेरिकल से ही समझ आएगा। देखिए, स्मॉल स्टोन है बेटा, 200 ग्राम का, इज हेल्ड अंडर वाटर इन अ टॉल जार एंड इज अलाउड टू फॉल। ठीक है, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्टोन आर शोन। व्हाट डज F2 मीन, व्हाट डज M1 मीन, व्हाट डज नेट फोर्स मीन, प्राणा ढिमकाना, ये वो। आप सिर्फ ये देखिए, आप सिर्फ ये देखिए, जो हमारे काम की चीज है वो ये है कि ये जो है, ये इसका वेट है, ये जो है ये इसका बॉइंट फोर्स है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मतलब अगर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो जो नेट फोर्स लग रही होगी वो F1 माइनस F2 होगी ना, जो कि F1 से कम होगी। इसीलिए जो बॉडी है उसको लगेगा कि मैं हल्की हूं, उसको हल्का लगेगा, स्लोली वो जाएगी। तो मूवीज वगैरह में देखा हो, बॉडी जब नीचे पानी में जा रही होती है तो स्लोली जा रही होती है, क्योंकि उस पर जो नेट फोर्स है वो कम लग रही होती है। नहीं समझ में आया? अरे दोस्त को छत पे लेके जाओ, बिल्डिंग में नीचे गिरा दो तो वो स्पीड से नीचे गिरेगा ना, वही उसको पानी में डुबोगे तो आराम से गिरेगा नीचे। नहीं समझ में आया? ऐसे समझ लो, जैसे मूवीज में दिखाते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? सिर्फ एक फीलिंग लेवल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई? देखो, अब इसको थोड़ा सा, इसको समझते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब पीस ऑफ आयरन डेंसिटी, इसको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी 7.8 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम इतना, इज कंप्लीटली इमर्स्ड, देखिए कंप्लीटली इमर्स्ड आयरन है इन वाटर। कैलकुलेट द वेट ऑफ द आयरन पीस इन एयर, अप थ्रस्ट एंड द अपरेंट वेट इन वाटर। इसको इसको समझ, आप समझेंगे तो आपको मजा आएगा। अब देखिए, ये जब बॉडी है, बॉडी मतलब वही आयरन का जो पीस है बच्चे, ये आयरन का पीस, अगर मुझे इसका वेट इन एयर निकालना है, तो मेरा जो वेट का फॉर्मूला है वो क्या है? रो वी इंटू जी। नहीं समझ में आया? रो वी क्यों? मास है, मास इंटू जी। नहीं समझ में आया? अब क्या मेरे पास रो है? हाँ है, 7.8 10⁻³ क्या मेरे पास वॉल्यूम है? वॉल्यूम है बेटा, बट सेंटीमीटर क्यूब में है, मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100/10⁻6 मीटर क्यूब होगा। मेरी बात नहीं समझ आई? और इंटू करोगे जी, जी उसने हमारी जिंदगी संभाली हुई है तो इसलिए उसने 10 दे दिया हमें। नहीं समझ आया बेटा? अब ऊपर कितने इकट्ठे हो गए? 10⁻3, 5, 6, 10⁻6, तो वेट कितना हो गया? 7.8 न्यूटन। बेटा नहीं समझ में आया? इतना एयर में है। अब देखो, इसको डाल दिया आपने पानी में, जब बच्चे इसको पानी में डालोगे तो ये फुली इमर्स्ड है, पक्का। तो मैक्सिमम बॉयड फोर्स, मैक्सिमम बॉयड फोर्स जो इस पे लगेगी, दैट विल बी, अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, अब चीजें कनेक्ट होनी शुरू होंगी। जो बॉयड फोर्स इस पे लगेगी वो किसके इक्वल होगी? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वुड बी इक्वल टू रो वी जी। बट इस केस में रो किसका होगा? वाटर का। वॉल्यूम किसका होगा? इसका, आयरन का। पीस मतलब बॉल लिख देता हूं मैं, इंटू जी। बेटा नहीं समझ में आ रही मेरी बात? भाई रोक लो। हाँ, क्योंकि बच्चे वो जो बॉल है ना वो पानी के अंदर कंप्लीटली इमर्ज्ड होगी। जब वो कंप्लीटली इमर्ज्ड होगी ना, तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर फेंक देगी। नहीं समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। ये जो जार है ना, ये एकदम टिप तक पानी से भरा हुआ है, टिप तक। अब जैसे ही मैं इसके अंदर ये डालूंगा, तो जो पानी बाहर गिरेगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। नहीं समझ में आया? अब समझ आ गया? पक्का? तो धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू होगा। तो रो ऑफ वाटर बेटा 10⁻³ इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ द बॉल तो फिर से वही 100/10⁻6 इंटू जी कितना? 10। बेटा नहीं समझ में आया? तो 10⁻3, 5, 6, एक, 1 न्यूटन। अब यही आपको 1 घंटे से समझाने की कोशिश की जा रही है कि 7.8 न्यूटन नीचे, 1 न्यूटन ऊपर, तो इसको ना ऐसा लगेगा कि मेरा जो वेट है ना वो 6.8 न्यूटन है। नहीं समझ में आया? जो कि है इसका अपरेंट वेट। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बेटा बता दो अपथ्रस्ट कितनी है? अपथ्रस्ट कितनी है? 1 न्यूटन। अपरेंट वेट कितना है बेटा? 6.8 न्यूटन। नहीं समझ में आया? पक्का? रहता फैलेगा भी, काफी फैलेगा, क्योंकि अभी हमारे आईसीसी के दोस्तों ने बीच बीच में ग्राम फोर्स, केजी फोर्स, सब पूरा रहता फैलाया, मतलब दिमाग खराब किया हुआ है। नहीं समझ में आया? पक्का? एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना। आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक चीज आपको काफी हेल्प करेगी, वो ये है कि देखिए, हम जो वेट है उसको लिख रहे हैं रो वी जी। इससे जो वेट आता है ना वो वेट आता है बेटा न्यूटन में। नहीं समझ में आया? अगर आपको यही वेट
केजी फोर्स में चाहिए, तो आपको करना है सिर्फ रो इंटू वी। नहीं समझ में आया बेटा? जी को भूल जाइए, डाउट है तो पूछो, पक्का। और यही वेट, अच्छा वो तो है नहीं हमेशा ये केजी पर मीटर क्यूब, और ये अगर मीटर क्यूब है तो केजी फोर्स आएगा। बट अगर आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो तो वेट जो है वो किस में आएगा? ग्राम फोर्स में। नहीं समझ में आया? इसलिए इसलिए मैं अभी आपको दिखाता हूं उसने सलीना वाले ने क्या किया है। वेट में सिर्फ रोवी किया और जो आंसर है वो किस में निकाल दिया? ग्राम फोर्स में। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये वेट आप देखेंगे ना, मास उसने निकाला ये, और फिर उसने बोला वेट ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 987.5 ग्राम फोर्स। नहीं समझ में आया? धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करता है। देखिए मेटल क्यूब है बेटा, साइड 5 सेंटीमीटर है, डेंसिटी उसने दी हुई है सस्पेंडेड बाय थ्रेड। ऐसे उसने थ्रेड ली और मेटल क्यूब जो है ऐसे करके मेटल क्यूब है जिसको उसने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। देखिए इमर्ज कंप्लीटली इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी, मतलब ऐसे लिक्विड लिया और लिक्विड में पूरा उसने इमर्ज कर दिया। बेटा नहीं समझ में आ रहा? कोई डाउट है? पूरा उसने इमर्ज किया हुआ है। नहीं समझ में आया? अब देखिए क्या बोल रहा है, वेट बताओ मुझे। वेट अगर मुझे बताना हो तो रो वी लगाऊंगा। रो किसका? क्यूब का। क्यूब का रो कितना है? 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना है? क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब साइड क्यूब होता है, तो 5 5 25, 5 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है वो किसके इक्वल होगा? 5 का क्यूब, तो कितना होगा? जी क्यों नहीं लिया? ओके, 2 मिनट रुकिए फिर अभी बताता हूँ। तो देखिए एक समझने का तरीका ये है कि वेट जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी है। तो मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी है। बट ये जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। नहीं समझ में आया? आप ये मान के चल रहे हैं कि आ, जो डेंसिटी चल रही है वो केजी पर मीटर क्यूब में चल रही है, जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब है, और जो जी है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बेटा समझ आ रहा है इसको? अगर ये सारा का सारा ऐसा ही यूनिट में चल रहा है तो आपका जो वेट है वो न्यूटन में आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आई? अब लेट अस अज्यूम कि ये जो न्यूटन है इसको मुझे कन्वर्ट करना है केजी फोर्स में। इस न्यूटन को मुझे कन्वर्ट करना है केजी फोर्स में। तो मेरे पास एक कन्वर्जन फैक्टर है कि 1 केजी फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर है। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा है? अपने आप से बात करो। तो आप क्या करते हैं कि ये जो रोवी जी है, ये वाला जो रोवी जी है, इसको डिवाइड कर देते हैं 9.8 से। नहीं समझ में आया? तो आपका जो वेट है वो किसके इक्वल आ जाता है? रो वी। बट अब जो ये रोवी है वो केजी फोर्स में आया। नहीं समझ में आया? देखिए मेरी बात समझिए, मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं कि अगर आपको वेट चाहिए न्यूटन में, अगर आपको वेट चाहिए न्यूटन में तो आप यूज करिए रो वी जी। अगर आपको वेट चाहिए केजी फोर्स में तो आप यूज कीजिए रो वी। नहीं समझ में आया? सिर्फ ये मैं आपको बोल रहा हूँ। थोड़ा सा रहता और फैला लीजिए। ये केस में जो रो है वो केजी पर मीटर क्यूब है, और यहां जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब है। अगर आपको वेट ग्राम फोर्स में चाहिए तो आपका जो वेट चलेगा, जो डेंसिटी चलेगी वो चलेगी रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। नहीं समझ में आया? यार नेट नेट ऐसा है, देखिए मेरी बात समझिए, जो जहां से हमने लेक्चर शुरू किया था, लेक्चर ये शुरू किया था कि बेसिकली ये जैसे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ये जो केजी फोर्स है, ये कटेगा ये कटेगा तो सिर्फ केजी रहेगा। ये ग्राम फोर्स में ये सेंटीमीटर कटेगा तो ये ग्राम ही रहेगा। बेसिकली 1 ग्राम का वेट 1 ग्राम फोर्स है, 1 केजी का वेट 1 केजी फोर्स है। वो क्यों केजी फोर्स को अभी तक आईसीसी वाला लेके चल रहा है मेरे से मत पूछिए। केजी फोर्स ग्राम फोर्स नहीं यूज होता। 11th 12th में एसआई यूनिट्स न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर सिर्फ वही यूज होता है। वो लेके घूम रहा है 20 सालों से, वो मेरी गलती नहीं है, जबकि उसको ये लेना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि चैप्टर ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, उसने ये रहता फैला के और चीजें कॉम्प्लिकेट की हैं, बट जो भी है आपके सामने है। मेरी बात समझ आएगी? तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल देख लीजिए, फिर खत्म करते हैं। वेट ऑफ द क्यूब जो है वो रोवी हो गया। समझ आ गया ना? जी छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मुझे ग्राम फोर्स में चाहिए। तो मैंने इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो 7.9 इंटू 125, 987.5 ग्राम फोर्स जो है वो उसका वेट हो जाएगा। नहीं समझ आया बेटा? अब
वो बोलता है अब थ्रस्ट ऑन क्यूब, अब थ्रस्ट ऑन क्यूब, अब देखिए कंप्लीटली इमर्स्ड है। अब थ्रस्ट ऑन क्यूब जो है दैट विल बी इक्वल टू रो ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नहीं समझ में आया? घबराइए मत मैडम, उसको भी नहीं समझ आ रहा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो रो ऑफ लिक्विड कितना है? 1.1। ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 125। अब ये 1.1 इंटू 125 करेंगे, ये देखिए यहां पर करेंगे तो 137.5 इसका आ जाएगा अपथ्रस्ट। बेटा नहीं समझ में आ रहा? वेट जो है नीचे वो कितना है? 987.5 ग्राम फोर्स, और अपथ्रस्ट कितना है? 137.5 ग्राम फोर्स। इसका जो नेट है वो होगा इसका अपरेंट वेट, और वो जो अपरेंट वेट है दैट इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नहीं समझ में आ रहा? सर के बाल नोचने का दिल कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब बेटे बेटा ये हुआ कि आपने ऐसे ऐसे, ये कोई फ्लूइड है, उसके अंदर ये बॉडी डाली हुई है, और ये है आपकी थ्रेड। तो थ्रेड जो मेजर कर रही है वो अपरेंट वेट मेजर कर रही है। और हो क्या रहा है पानी के अंदर? क्या हो रहा है पानी के अंदर? ये हो रहा है कि ये इसका वेट है, ये इसका बॉइंट फोर्स है, और ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है दैट विल बी इक्वल टू वेट माइनस द बॉइंट फोर्स। नहीं समझ में आया? इसको टेंशन बोल लीजिए, इसको अपरेंट वेट बोल लीजिए, इसको जो भी बोल लीजिए, नहीं समझ में आया? ये एक्चुअल में 11th का टॉपिक है, ये दोनों करने वाले हैं। इसको मैं 9th में नहीं कराया था, तो होना नहीं था। आप समझ रहे हैं? तो टेढ़ा टॉपिक है, आपसे फीस ली हुई है इसलिए करा रहा हूँ, नहीं तो आपको भी ना कराता। समझ में आया? अब जो आप कर सकते हैं बच्चे, थोड़ा अगर आप ट्राई करना चाहें, अगर आप कर सकते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि केजी मीटर क्यूब की बात चल रही है। आपको बात समझ आई? उसी तरह अगर आप करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 9th क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, 10th क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और थोड़ा ट्राई करें तो 7th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ईजी हैं, आप कर पाएंगे। कल जब आप आएंगे तो अगर आप यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आधा घंटे में ये 4 न्यूमेरिकल्स कर देंगे। अब यकीन मानिए ये जो टॉपिक है 11th का टॉपिक है, 11th में ही कराता हूँ, 9th में बच्चों को नहीं कराता, समझ ही नहीं आता क्या होता। कहाँ 11th में आता है वो 2 मिनट में दिखाता हूँ।